हल्की सुनहरी सुबह है। छत पर ठंडी हवा बह रही है। दूर दूर तक इमारतों के ऊपर सूरज की किरणें फैल रही हैं। एक 8 साल का बच्चा आरव रंग बिरंगी पतंग लेकर दौड़ता हुआ छत पर आता है। उसकी आंखों में चमक है, चेहरे पर उत्साह है। वो अपने पापा राजेश की तरफ देखता है और पूरे जोश से कहता है कि आज उसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ेगी। राजेश, जो 40 साल के हैं, चेहरे पर हल्की थकान लेकिन आंखों में अपार प्यार लिए हुए मुस्कुरा देते हैं। उनके हाथ में चाय का कप है, पर नजरें सिर्फ अपने बेटे पर टिकी हैं। वे धीरे से कहते हैं कि पतंग ऊंची जरूर उड़ेगी, बस उसकी डोर मजबूत होनी चाहिए। आरव कोशिश करता है। हवा थोड़ी तेज चलती है, पतंग ऊपर उठती है, लेकिन अचानक नीचे गिर जाती है। आरव का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है। राजेश उसके पास घुटनों के बल बैठते हैं। उसके छोटे हाथों को अपने हाथों में लेते हैं। प्यार से समझाते हैं कि हवा से लड़ना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। जीवन में भी ऐसा ही होता है। दोनों मिलकर फिर कोशिश करते हैं। इस बार पतंग धीरे धीरे ऊपर उठती है। आरव की आंखें खुशी से फैल जाती हैं। वो जोर से हंस पड़ता है। राजेश उसे देखते हैं तो उनके चेहरे पर गर्व साफ झलकता है। पतंग अब आसमान में लहरा रही है। हवा बालों को छू रही है। सूरज की रोशनी दोनों के चेहरों पर चमक रही है। आरव अचानक पूछ बैठता है कि क्या पापा ऑफिस में बहुत थक जाते हैं। राजेश कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं, फिर नरम आवाज में बताते हैं कि हाँ, थकान तो होती है, लेकिन जब वो अपने बेटे की मुस्कान देखते हैं तो सारी थकान मिट जाती है। ये सुनकर आरव और खुश हो जाता है। वो और मजबूती से डोर पकड़ लेता है। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आता है। डोर खींचती है, चर की आवाज होती है और डोर टूट जाती है। पतंग हवा में आजाद होकर दूर उड़ने लगती है। आरव की आंखें भर आती हैं। वो ऊपर देखता रह जाता है। उसे लगता है जैसे उसका सपना छिन गया हो। राजेश उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। धीरे से समझाते हैं कि कभी कभी जिंदगी में चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। गिरना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। दोनों छत की मुंडेर पर बैठ जाते हैं। हल्की हवा चल रही है। आसमान अब नारंगी रंग में रंगने लगा है। राजेश समझाते हैं कि पतंग की तरह सपने भी होते हैं। उन्हें ऊपर ले जाने के लिए मजबूत डोर चाहिए, और वो डोर होती है मेहनत और हिम्मत। आरव ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर उदासी की जगह अब दृढ़ता दिखाई देती है। वो मन ही मन ठान लेता है कि वो फिर कोशिश करेगा। अगला दिन आता है। शाम का सुनहरा वक्त है। आरव फिर से नई पतंग लेकर छत पर आता है। इस बार उसकी पकड़ मजबूत है, आंखों में आत्मविश्वास है। राजेश उसके पीछे खड़े हैं, हमेशा की तरह सहारा देने के लिए तैयार। पतंग फिर उड़ान भरती है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा ऊंची जाती है। हवा के साथ लहराती हुई सीधे आसमान की ओर बढ़ती है। आरव खुशी से चिल्लाता है। उसके चेहरे पर जीत की चमक है। राजेश उसे देखते हैं। उनकी आंखों में नमी है, लेकिन वो गर्व की नमी है। उन्हें विश्वास है कि एक दिन उनका बेटा भी इस पतंग की तरह ऊंचाइयों को छुएगा, और वे बस पीछे खड़े होकर उसकी डोर संभालते हुए मुस्कुराएंगे। सूरज धीरे धीरे ढलता है। आसमान सुनहरे से गहरे नारंगी रंग में बदल जाता है। छत पर खड़े पिता और पुत्र की परछाइयां लंबी होती जाती हैं, और हवा में लहराती पतंग ये संदेश छोड़ जाती है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो गिरकर भी दोबारा उड़ना सीख लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें